गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फर्स्ट ईयर का लेसन 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो आज आपको दिया जा रहा है। इस वीडियो में आपको पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के नियम को समझाया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक निकाल करके रख लें और इसको समझने के बाद आप सभी अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर लें। साथ ही साथ जो आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक से इसके जो भी एग्जाम्पल बताएंगे वो समझ लें और समझने के बाद अपनी बुक से कुछ एग्जाम्पल्स स्वयं भी ट्राई करें। देखते हैं हम लोग। पहला नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली वैज्ञानिक ने अपने इस नियम में बताया कि किसी भी एक परमाणु के लिए, कोई भी एक परमाणु लिया जाए तो किसी भी एक परमाणु के लिए दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। क्वांटम संख्या आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था। क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः n, l, m और s से रिप्रेजेंट किया गया था। और क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं वो भी आपको लास्ट वीडियो में समझाया गया है। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद इसको समझें। क्योंकि अगर आपको क्वांटम नंबर निकालना नहीं आएगा तो आप फिर पाउली का अपवर्जन नियम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। थ्योरी तो आप लर्न कर लेंगे लेकिन निकाला कैसे जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं इसको कि किसी भी परमाणु के, कोई भी एक परमाणु लिया जाए और उस परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक परमाणु नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल्स, अबाउ के नियम से, जो आपको पिछले वीडियो में ये भी समझाया गया है। तो अबाउ नियम से उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में भर दिया गया है, इनके ऑर्बिट में भर दिया गया। अब इसमें ये कहा गया कि 5वां इलेक्ट्रॉन और 6वां इलेक्ट्रॉन, 6वें इलेक्ट्रॉन और 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्वांटम नंबर ज्ञात करना है। चारों क्वांटम नंबर ज्ञात करना है किसी एक परमाणु के, किसी एक परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। परमाणु हमने ले लिया नाइट्रोजन और इनमें से कोई भी दो परमाणु, तो हमने 5वां और 6वां ले लिया। आप कोई भी दो ले सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी। जरूरी नहीं कि 5वां 6वां हमने लिया है तो आप भी वही ले, आप कोई भी दो ले सकते हैं आप। तो 5वां और 6वें इलेक्ट्रॉनों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि 5वां और 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पर। 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए और 2 और 2 4 हो गए। अब 5, 6 और 7 सब इसके अंतर्गत आएगा, 2p3 के अंतर्गत। 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन और 7वां इलेक्ट्रॉन सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं 5वां इलेक्ट्रॉन n, l, m और s, ये 4 क्वांटम नंबर हैं। यहाँ पर p उपकोष दिया हुआ है तो p में कक्षक होते हैं टोटल 3। ये 3 हमने बना लिए कक्षक और 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए 1, 2, 3 और इन तीनों कक्षकों के मान भी होते हैं -1, 0, +1। अब चलिए एक एक करके निकालते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, ये जो आगे नंबर लिखे होते हैं इन्हें मुख्य ऊर्जा स्तर या क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य
क्वांटम नंबर कहा जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या इन्हें कहा जाता है। तो n का मान यहाँ पर 2 हो गया। l के लिए क्या वैल्यू होगी? तो l का मान हम हमेशा बगल वाले से देखते हैं, यानी पहला मान हमेशा n का होता है और दूसरा मान l का होता है। तो l के लिए p की वैल्यू, l के लिए p की वैल्यू होती है 1। l के लिए p की वैल्यू 1 होती है, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 3। तो यहाँ l के लिए p की वैल्यू हो गई 1। अब आ जाते हैं m में। तो m, ये जो कक्षक आपने बनाए हुए हैं, इन्हीं से अब हम m का मान निकालेंगे। तो m देखिए पाँचवें के लिए बात की गई थी, 2 4 हो चुके हैं। तो यहाँ से ये है पाँचवां, ये है छठवां और ये है सातवां। तो पाँचवां इलेक्ट्रॉन ये है और पाँचवें इलेक्ट्रॉन के कक्षक का मान दिया हुआ है -1, ये -1 दिया हुआ है। और पाँचवें वाले इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, यानी क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए आप लगाएंगे +1/2। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो +½ और नीचे है तो -½ तो इस तरह से पाँचवें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर हो गए। अब छठवें के निकाल लेते हैं, n, l, m और s। देखते हैं, तो छठवां इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर आ रहा है, तो छठवें इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, तो n का मान 2 हो जाएगा। l के लिए p की वैल्यू होती है 1। अब m, तो उसमें कक्षकों की संख्या फिर से देखेंगे, तो छठवां ये पाँचवां था, ये आ गया छठवें के मान है 0 और छठवें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, अतः +½ चलिए चेक करते हैं। पाँचवें इलेक्ट्रॉन में और छठवें इलेक्ट्रॉन में n का मान दोनों में बराबर है, l का मान दोनों में बराबर है, s का मान दोनों में बराबर है, लेकिन m का मान दोनों में बराबर नहीं है। पाँचवें में m का मान -1 है और छठवें में m का मान 0 है। अतः यहाँ पर यही बताया गया था कि कोई भी एक परमाणु ले लें, उनके कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाएं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 तो बराबर हो सकते हैं, 1 बराबर हो सकता है, 2 बराबर हो सकते हैं, 3 बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ये। अब हम सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसे आप लोग स्वयं ट्राई करेंगे। क्लोरीन 17 के 15वें और 16वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर ज्ञात करें। इनको ज्ञात करना है और जरा आपको देखना है कि क्या ये पाउली के अपवर्जन नियम को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हुंड का नियम। हुंड ने ये बताया कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को पहले समदिश माने होता है एक ही दिशा वाले, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को पहले एक ही दिशा में भरा जाता है और एक एक करके भरा जाता है। जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाता है, तब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है, जिसकी दिशा पहले वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा से अपोजिट होती है, विपरीत होती है। तो इसको आप परिभाषा के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे कि समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है और जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन से के विपरीत होता है। देखते हैं कि एग्जाम्पल। यहाँ पर ले लिया सल्फर 16, एटॉमिक नंबर सल्फर का 16, 1s2
2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। तो 4, 10, 12 और 4, 16। तो बाकी सभी की कक्षाएं तो भरी हुई हैं पूर्ण रूप से, केवल ये लास्ट वाला जो है ये अपूर्ण है, क्योंकि इसमें अधिकतम 6 होने चाहिए थे, लेकिन है यहाँ पर 4। और P वाला जो है, P में कक्षकों की संख्या आपको बताई गई है 3, कि P में अधिकतम कक्षक की संख्या 3 होती है। इलेक्ट्रॉन दिए हैं 4, तो इनमें देखिए 2 तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। एक ये भर दिया, 2 और 2, 4, और एक ये क्रम से भरा, 1, 2, 3 और एक ये 4। ये 2 तरह से इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरा गया। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन है? तो इन दोनों में से आपका करेक्ट जो है वो ये वाला है, और ये तरीका गलत है, क्योंकि कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है। सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाए, जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, तो बाकी जो बचे तो अब उसको दोबारा भरना स्टार्ट करेंगे, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, यानी उसका चक्रण होगा हमेशा विपरीत होगा। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा। तो इस तरह से पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। 3 कक्षक थे, तो 1, 2, 3 भर दिए गए। अब चूंकि लास्ट में थे 4, तो अभी 1 बचा हुआ है, तो उसको ऊपर हमने पहले वाले में फिर से भरना स्टार्ट किया, लेकिन उसका चक्रण कर दिया विपरीत। तो ये तरीका सही है, लेकिन ये तरीका जो है वो गलत है। इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो वो तरीका गलत हो जाएगा, और ये आपका तरीका सही है, क्योंकि यह हुंड के नियम का पालन कर रहा है और यह हुंड के नियम का पालन नहीं करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपके घरों से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं, और कोई एक ऐसी चीज़ लेकर के आ गए जो आपके पास 5 से ज़्यादा है, यानी 6 मान लेते हैं। मान लीजिए 6 सेब लेके आप आ गए, और 5 लोगों को खड़ा किया गया। अब 5 लोगों को खड़ा करने के बाद अब आप सभी को बांटना है, तो आप क्या करते हैं? शुरुआत से सभी को 2-2 दे देंगे, तो 3 लोगों के पास ख़त्म हो जाएंगे 6 सेब, बाकी 2 लोग बचेंगे, आपका मुंह देखेंगे वो। तो सही क्रम क्या है? सबको पहले एक एक दे दिया जाए। जब सबको एक एक मिल जाए, और अगर एक बचता है तो उस बचे हुए को फिर से पहले वाले को दे दिया जाए। तो ये सही क्रम है। और पता चला किसी एक ने ही सब खा लिए, या 2 लोगों ने मिलकर सब खा लिए, तो बाकी 3 लोग क्या करेंगे? तो वो तरीका गलत होता है, वो नियम गलत है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो इसी तरह से अब आपको कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, जिन्हें आप अपने सेल्फ घर में आप इसको भर के देखेंगे। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन्हें आप घर में भर करके स्वयं चेक करेंगे, और साथ ही साथ आपके पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक से भी इसके एग्जाम्पल्स को देख करके आप इसको फिल करेंगे। आई होप सबको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम अगर समझ में आती है, तो आप स्कूल में आकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। गार्जियन के साथ एक एप्लीकेशन डिपॉजिट कर दें कि हमें स्कूल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप आकर के अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आप बता भी सकते हैं। आप अगर यहाँ नहीं आना चाहते तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना मैसेज स्कूल में डाल सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।